कैसे हो आप सब। वेलकम बैक। आई होप आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हम सारे सेगमेंट्स को एनालाइज करते हैं, बिटकॉइन, सिल्वर, गोल्ड, इथेरियम एंड हमारे इंडियन मार्केट्स को भी। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बिटकॉइन 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारे सेम एग्जैक्ट उसी लेवल पे हर्डल कर रहा है। इसका ये हर्डल है जिसको वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है। अब हमें नेक्स्ट प्लान इसमें क्या करना है, हमें वेट करना है जब तक इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग नहीं आ जाती मार्केट की, जो कि है 65,000। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, 65,000 एक राउंड फिगर लेवल भी है। इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। बट आप एक चीज़ नोटिस करो कि बिटकॉइन अपना बॉटम बनाने के बाद, जो कि ये बॉटम बना था 58,000 पे, बॉटम बनाने के बाद हायर हाई हाई लो बनाता हुआ अपने प्रीवियस स्विंग को सस्टेन कर रहा है। तो ये साइन ऑफ बुलिशनेस है कि अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर ये अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर देगा, अब जो प्रीवियस स्विंग बन चुका है ये वाला बन चुका है 63,700, अगर ये स्विंग ब्रेक हो जाता है तो इसमें दोबारा से बिटकॉइन को डंप कर दिया जाएगा विद द टारगेट ऑफ दिस। अगर ये स्विंग मेजर स्विंग ये है 61,700 का स्विंग अगर ब्रेक हुआ, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो हमें दोबारा से बिटकॉइन 58,000 देखने को मिल जाएगा। अब हमें नेक्स्ट प्लान क्या करना है बिटकॉइन में, क्योंकि अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे तो कोई बड़ा ट्रेड नहीं है। हमें जो स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइट रेंज में बिटकॉइन ट्रैवल कर रहा है अभी, ये बहुत नैरो रेंज है। हमें बड़ा ट्रेड कब करना है बिटकॉइन में, स्विंग ट्रेड कब करना है, 2 या 3 हज़ार या 4 हज़ार पॉइंट के लिए। जब तक बाय साइड हमें क्या देखना है, जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हो जाती। सस्टेन का मतलब है एक प्रॉपर क्लोजिंग 4 आवर के टाइम फ्रेम पे और उसके ऊपर यहाँ पे 3 4 5 कैंडल्स बने, मतलब कि पूरा एक दिन सस्टेन करे। अदरवाइज हम इसको अवॉइड कर देंगे अगर ये सस्टेन नहीं होता, क्योंकि ऐसे ये ब्रेकआउट देके ट्रैप करके सबकी लिक्विडिटी लेके क्यों। यहाँ पे इसने क्या किया, पहले स्विंग ये था, इसने यहाँ पे इन लोगों को ट्रैप किया जो शॉर्ट सेल बैठे हुए थे, उनके एसएल खाए और लोगों को ये दिखाया ये बुलिशनेस से कि मैं यहाँ पे बाय साइड जा रहा हूँ। अब उनको बाय साइड बिठा दिया, बाय साइड बिठा के उन्होंने अपने एसएल कहाँ रखे होंगे, इस कैंडल्स के नीचे, ये स्विंग के नीचे। तो उनको बाय करा के वहाँ पे उनके भी स्टॉप लॉस खाए। तो ये पूरा पूरा का पूरा जो जोन है, ट्रैपिंग जोन है, तो इसमें बड़े ट्रेड्स को अवॉइड करो। अब हमारा जो फ्रेश स्विंग बन चुका है वो बन चुका है 65,000, क्योंकि 65,000 एक राउंड लेवल भी है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो इसको ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल रहेगा बिटकॉइन के लिए। दिस जोन एक बहुत बड़ा हर्डल है बिटकॉइन के लिए। अगर बिटकॉइन इसके ऊपर परफेक्ट क्लोजिंग दे देता है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ऐसे क्लोजिंग देने के बाद इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है यहाँ पे, और इसको सस्टेन होने के बाद इसको अगर कोई एसएमसी सेटअप जो हमारे क्राइटेरियाज है एसएमसी एंट्रीज के, वो फुलफिल करता है, तो हम यहाँ पे 2,000 पॉइंट की रैली बिटकॉइन में देखने को मिल सकती है 67,000 के लिए, ये स्विंग के लिए। फिर हमारी जो मेजर रेजिस्टेंस बन जाएगी ये स्विंग 67,000। तो हमारे पास 2,000 पॉइंट की रेंज है, मतलब 2,000 पॉइंट की स्पेस है यहाँ पे बाय करने के लिए। बट बाय कब करना है, जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं हो जाता 65,000 का। 65,000 तक की हमें वेट करनी है। अगर ये बाय साइड को फेल कर देता है, दोबारा से ट्रैप कर देता है और अपना ये प्रीवियस स्विंग ब्रेक कर देता है, जो कि एक मेजर सपोर्ट जोन है, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ से 6 जुलाई से लेके 17 जुलाई, इसने ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 वीक्स स्पेंड किए, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्रिएट कर दिया। और यहाँ पे क्या है, 200 डीएमए भी है। अगर आप 200 डीएमए को फॉलो करते हो तो काफ़ी अच्छा ये वर्क करती है बिटकॉइन, इथेरियम एंड गोल्ड में, तो आप इसको ट्रैक कर सकते हो। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग कर देती है तो हमें दोबारा से बिटकॉइन 58,000 तक देखने को मिल सकता है। बट वो कब होगा, जब तक ये स्विंग नहीं ब्रेक होता। तो हमारे पास अब क्या हो गया है, एक 2 से 3 हज़ार पॉइंट की रेंज हो गई है, मार्केट एक साइडवेज रेंज में चली गई है। ऐसा नहीं है कि हमें इसमें ट्रेड नहीं करना, हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स में आके इसमें स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बट जो बड़ा ट्रेड होगा, स्विंग ट्रेड होगा, कम से कम 3 4 हज़ार पॉइंट वाला, वो इस लेवल के ऊपर ही प्लान होगा या फिर इस लेवल के नीचे प्लान होगा। इसके ऊपर निकलेगा तो मैं शॉर्ट शॉर्ट यहाँ पे 68,000 या 67,000 के लिए इसको बाय करूंगा।
बट मेरा कोई एसएमसी सेटअप बने, कोई लिक्विडिटी ट्रैप बने, ठीक है, तो ही मैं बाय करूंगा और वो अपनी कम्युनिटी में शेयर भी कर दूंगा। मैं लिंक टेलीग्राम का अपने बायो में डाल दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे, ठीक है। ये था हमारा बिटकॉइन का एनालिसिस। अब डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लो मार्केट कितने टाइट रेंज में फंस चुकी है। अब जब भी मार्केट किसी भी टाइट रेंज में फंसती है ना, तो एक बड़ा ब्रेकआउट या बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिलता है हमें बिटकॉइन में। अब बिटकॉइन 3-4 दिन से एक नैरो रेंज में है, इसका मतलब बिटकॉइन रेडी हो रहा है कोई ना कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के लिए, बड़ा ब्रेकआउट या बड़ा ब्रेकडाउन देने के लिए। तो हमें वही कैप्चर करना है। तो वो कैप्चर कैसे होगा, मैंने आपको अपसाइड की रेंज बता दी है 65,000। अगर वो ब्रेक नहीं होता है और नीचे की साइड ये वाली रेंज ब्रेक हो जाती है, मतलब ये वाला जो पीओआई है ये टैप करके अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और ये वाला रेंज ब्रेक होती है, तो हम इसको बाय साइड के लिए प्लान करेंगे। अगर मार्केट इसको पीओआई को टैप करके ये रेंज ब्रेक करती है, ये सपोर्ट जोन ब्रेक करती है, तो हमें यहाँ तक के लेवल बिटकॉइन में देखने को दोबारा से मिल जाते हैं। क्योंकि जिन्होंने बाय किया होगा वो क्या कर रहे हैं, एसएल को ट्रेल कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ बॉटम से बाय किया हुआ है। अब उनके एसएल ना इस स्विंग के नीचे आ चुके हैं, तो एक बार इनको ट्रैप करके या विक बना के दोबारा से पीओआई लिक्विडिटी ग्रैब करके दोबारा से ये ऊपर की साइड मूव कर सकता है। अगर मार्केट में कोई अनइवन न्यूज आ जाती है तो ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हो जाएगी 110%, और हमारे पास नेक्स्ट टारगेट ये देखने को मिल जाएंगे। तो ऊपर की साइड भी 2000 पॉइंट की रेंज है हमारे पास, नीचे की हमारे पास 2-3 हज़ार पॉइंट की रेंज है मार्केट में अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमें अब बैठे रहना है, हमें इंट्राडे में कोई ना कोई ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर कोई भी इंट्राडे में मुझे ट्रेड मिलता है बिटकॉइन, गोल्ड, इथेरियम में, तो मैं अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी में शेयर कर देता हूँ, आप जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो ये था हमारा बिटकॉइन का एनालिसिस। अब आते हैं इथेरियम पे। देखो अभी यूएस सेशन ओपन हुआ है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लोगों के एसएल ट्रैप किए, जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उनके एसएल ऑब्वियस सी बात है इस स्विंग के ऊपर होगा। मार्केट ने उन सबके एसएल ले लिए, लिक्विडिटी ग्रैब कर ली और वहां से डंप हो गया। तो गाइस ये बिटकॉइन और इथेरियम गोल्ड में ट्रैपिंग बहुत चलती है। आपको क्या करना है, यूएस सेशन से पहले पहले अगर आपके ट्रेड्स हैं, उसको लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, उसको बुक कर लेना है, या फिर 7 से 8 बजे से शाम का इंडिया टाइम होता है उसको अवॉइड करना है ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि उसमें मूव्स ऐसे आते हैं, पहले पंप करेंगे देन डंप कर देंगे। तो आप तो कहोगे कि यार मैं तो सही बैठा था, बट ये सारा यूएस सेशन की वॉलेटिलिटी है, ठीक है। अब थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम इथेरियम के। सेम वही सिनेरियो हो रहा है, बट इथेरियम ने ना गाइस जो हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम था उसने टारगेट्स अचीव कर दिए थे, बट उसने क्या किया, प्रीवियस लिक्विडिटी जोन से वो भी डंप हो गया। जो ये जोन था, ये देख रहे हो आप पीओआई, ये पीओआई था इसका, तो वो भी डंप हो गया। अब इथेरियम का जो फ्रेश लेवल आ गया है रेजिस्टेंस का, वो ये वाला आ चुका है 1940 से लेके 1970। अब हम फ्रेश प्लान कहाँ करेंगे, बड़े ट्रेड के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए इस लेवल के ऊपर ही प्लान करेंगे। और डाउन साइड के लिए हमारे पास स्विंग ओपन है दिस वन। अगर ये स्विंग ब्रेक होता है 1800 का डाउन साइड के लिए, तो हमारे पास ये वाले लेवल ओपन है डाउन साइड प्ले करने के लिए। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में कोई भी ट्रेड मुझे अगर दिखता है बिटकॉइन और इथेरियम में, तो मैं अपनी कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा। फिलहाल स्विंग ट्रेड के लिए, बड़े टारगेट्स के लिए अभी बिटकॉइन और इथेरियम में वेट करना ही ठीक है। अब आते हैं हम गोल्ड पे। गोल्ड में हम कितने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, गोल्ड अपनी एक नैरो रेंज में चल रहा है, ट्रैवल कर रहा है, और गोल्ड अपनी मेजर सपोर्ट जोन पे है। मैंने लास्ट 3 वीडियोस में भी यही बोल रहा हूँ कि गोल्ड में हम बाय साइड कब प्लान करेंगे, जब तक मार्केट इस स्विंग को ब्रेक नहीं कर देता 4200 का, तब तक हम इसको बाय साइड के लिए प्लान नहीं करेंगे। और डाउन साइड के लिए गाइस ये ना रेडी हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ये 10-15% के लिए क्रैश हो जाएगा। मैंने लास्ट 3 वीडियोस में भी यही कहा था कि गोल्ड में अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है, जो कि 3900 की सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है, तो अब गोल्ड यहाँ तक के लिए अप्रोच कर सकता है 3500 तक डॉलर के लिए। मतलब कि इंडिया के हिसाब से 10-15 हज़ार रुपये गोल्ड गिर सकता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10% के आसपास। तो हमें वेट करना है बाई साइड के लिए
इस लेवल के ऊपर निकले तो हम ये लेवल्स अचीव कर पाएंगे 4400 के लिए। और डाउन साइड के लिए हमारे पास ज़्यादा बड़े लेवल्स हैं, ज़्यादा बड़े टारगेट्स हैं, क्योंकि गोल्ड अभी डाउन ट्रेंड में शुरू हो चुका है, अपना टॉप बना के लो 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 लोअर हाई की फॉर्मेशन भी बनाता हुआ जा रहा है नीचे। और मैंने गाइस 3-4 वीडियोस में आपको एक ही लर्निंग सिखाई है, कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स अपनी मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास होवर कर रहा है, उसके पास आके सस्टेन कर रहा है, मतलब उसको बार बार पुश कर रहा है, तो उसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं ब्रेक होने के। क्यों? हम एग्जांपल के तौर पे ले लें, जैसे ये वॉल है, मार्केट बार बार इस वॉल को पुश करेगी, तो ये वॉल ना वीक होती जाएगी, इस पे कोई मान लो हैमरिंग कर रहा है, हथौड़ा मार रहा है बार बार, तो वो ब्रिक तो टूटेगी। सेम स्टॉक है, बार बार इस सपोर्ट पे आके हैमर कर रहा है, हैमर कर रहा है, हैमर कर रहा है, तो ये सपोर्ट कमज़ोर हो रही है। क्योंकि अगर कोई सपोर्ट स्ट्रांग होती है ना, स्ट्रांग तो ये सपोर्ट है ही, अगर उसको पुल बैक लेना होता ना तो एक या दो टच में ही यहाँ से बाउंस कर जाती। मैंने सेम एग्जांपल ये समझाया था आपको गोल्ड में, कि अभी जैसे मैंने बताया कि कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाली होती है ना, तो वहाँ पे प्राइस आके होल्ड करने लग जाता है, मतलब कि वहाँ पे आके सस्टेन करने लग जाता है, अपने प्रीवियस स्विंग को सस्टेन करने लग जाता है, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं करता वो। अब देखो, एक दो तीन चार पाँच छः बार इसने हैमरिंग करी, और ये डेली टाइम फ्रेम पे है गाइस। तो 6 बार इसने हैमर किया और फाइनली टारगेट्स आया। तो टारगेट जब आया तो इसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% की रैली दी है गोल्ड ने। तो सेम सिनेरियो अब गोल्ड में सपोर्ट पे बन रहा है, ये थी रजिस्टेंस, तब इसमें बुल ट्रेंड आया। अब ये सपोर्ट पे सेम सिनेरियो कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो सेम कर रहा है। तो अब ये अगर ये टूटा ये सपोर्ट, तो हमें ये वाले लेवल्स देखने को मिल जाएंगे गोल्ड में, जो पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब ये सपोर्ट का काम करेगी। तो नेक्स्ट सपोर्ट अगर ये ब्रेक होती है गोल्ड की, दिस वन 3900 की, तो यहाँ से 10% की रैली हमें देखने को मिल सकती है डाउन साइड गोल्ड में। इंट्राडे पर्पस के लिए मैं अभी गोल्ड को अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नैरो रेंज में है, तो इसमें कोई ट्रेड करने का फ़ायदा नहीं है, आपके एसएल ही ट्रैप होंगे। हम इसमें लंबा ट्रेड प्लान करेंगे, कम से कम 3-4-5% का मूव कैप्चर करेंगे। मुझे अगर कोई भी मूव इसमें दिखता है स्विंग पर्पस के लिए, तो मैं अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा। ये था हमारा गोल्ड का एनालिसिस। ठीक है, अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। गाइस, हमारी लास्ट एनालिस्ट वीडियो देखी थी आपने, जो हमने निफ्टी में आपको समझाया था कि पहले हमारी जो रेंज थी वो ये वाली थी। ठीक है, मैंने आपको साफ साफ कहा था, अगर मार्केट गैप डाउन होती है तो मैं ये वाले स्विंग पे अपना निफ्टी को लॉन्ग के लिए प्लान करूंगा। सेम वही हुआ, मार्केट ने यहाँ पे एसएमसी का सेटअप बनाया, ये था लिक्विडिटी जोन, लोगों के एसएल खाए यहाँ पे। क्यों? जिन लोगों ने खुलते ही मार्केट को बाय किया होगा, ऑब्वियस सी बात है उसने एसएल अपने लो के नीचे रखे होंगे, तो इसने यहाँ पे लो पे सबके एसएल खाए, और हमने यहीं पे सेंसेक्स का ट्रेड अपडेट किया था, क्योंकि प्राइस एक्शन तो दोनों में सेम ही बनता है। तो ये था लिक्विडिटी ट्रैप जोन, तो हमने यहाँ पे बाय साइड की एंट्रीज प्लान की थी सेंसेक्स में। आप हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी में जाके देख भी सकते हैं। यहाँ पे हमने लिक्विडिटी ग्रैप का एसएमसी क्राइटेरिया एंट्रीज का बना, और हमने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन प्लान करी। तो निफ्टी में जो अब कल का प्लान क्या रहने वाला है, अगर निफ्टी यहाँ से गैप अप होती है यहाँ के लिए, तो मैं निफ्टी को कुछ नहीं करूँगा, दोबारा से यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज प्लान करूँगा, क्योंकि ये स्विंग अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो मैं यहाँ पे अगर यहाँ कहीं खुलती है तो मैं इसको जाने दूंगा, बीच में कोई ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। यहाँ पे अगर एसएमसी का कोई अपना सेटअप बनेगा तो मैं यहाँ पे शॉर्ट साइड की एंट्री प्लान करूँगा। अगर निफ्टी यहीं कहीं साइडवेज खुलती है और यहीं से बेस बना के अपना लिक्विडिटी ट्रैप बना के ऊपर चली जाती है, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग का सेटअप प्लान करूँगा। अगर मार्केट साइडवेज होके ये स्विंग को ब्रेक करती है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा विद द टारगेट ऑफ दिस पीओआई, क्योंकि लास्ट टाइम जब इसने लिक्विडिटी ली तो यहाँ से ली। अब दोबारा से अगर मार्केट यहीं कहीं खुलती है तो यहाँ तक आने की चांसेस निफ्टी के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो मैं शॉर्ट करूँगा यहाँ तक के लिए। अगर मार्केट गैप डाउन होती है इस पीओई पे, मतलब ये सपोर्ट पे, तो मैं यहाँ पे बाय साइड की इनिशिएट करूँगा एंट्रीज, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
दिस वन। ठीक है, ये 3 प्लान ऑफ एक्शन है हमारे कल के लिए। निफ्टी और सेंसेक्स में सेम प्राइस एक्शन बनता है, तो मैं निफ्टी को यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ। गाइस अगर आपको सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की एनालिस्ट वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट्स में कमेंट कर देना, बिग बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, तो मैं कल से उनकी भी वीडियोस का एनालिस्ट आपके सामने कल कर दूंगा। बट आपको अब क्या करना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करके ट्रेड्स को फॉलो करना है। अगर आप लर्निंग पर्पस के लिए ये सारी वीडियोस देख रहे हैं तो आप हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं, जहां हम अपने सारे ट्रेड्स शेयर करते हैं, क्रिप्टो, गोल्ड एंड अपने इंडियन मार्केट्स के। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डाल रहा हूँ, आप हमसे चैट कर सकते हैं, और मैं अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक डाल रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन करके ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। बट रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि कैपिटल आपका है, वो वाइप आउट आपका होगा, हमारा नहीं। तो इसको मैं ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना। थैंक यू।